डॉक्टर साहब, अभी जो हालात चल रहे हैं, इमरजेंसी के जो हालात जिस पे हमें बात करनी है उस पे भी मैं आऊँगा। अभी जो हालात चल रहे हैं, आपने बोला कि जनता की ताकत, जनता के पास तो ताकत बची ही नहीं। चुनाव आयोग तो सीधा चैलेंज कर रहा है जनता को, तो वो कुछ समझ ही नहीं रही है। चुनाव ना दो, चुनाव में ना खड़े हो, चुनाव में पार्टिसिपेट ना करे जनता। आप देखिए, जिस वक्त गांव का आदमी लोकसभा में, बड़ी वोट तो हम देते ही नहीं, ऐसा बात आपने सुना होगा, बड़ी वोट वो लोकसभा की वोट को बोलते हैं, विधानसभा की फिर भी वो दे देते थे। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते तो सरपंच में करते थे, वहां पे भी कह देते यार अब की बार इस मोहल्ले से बना दो, अब की बार इस मोहल्ले से, मोहल्ला तय करके दे दो अपना कैंडिडेट। वो इस तरह से चलता था पूरे गांव में, अपनी सरकार अपने हिसाब से चलती थी। मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जिस वक्त गांव का आदमी लोकसभा की वोट को कुछ भी नहीं मानता है, उस वक्त पुलिस वाले को गांव में एंट्री से पहले नंबरदार की या सरपंच की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त पटवारी की इतनी औकात नहीं है कि वो आकर के किसी को भी इस तरह से प्रताड़ित कर सके। तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं है, एसडीएम के पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ उस टाइम पर लोगों ने अपनी पावर उनको नहीं दी थी। आज भी यदि देश के लोग ये कह दें इलेक्शन कमीशन को कि हम तुम्हारे इलेक्शन के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और हम तुम्हें ताकत देते ही नहीं हैं, और मेरा गांव है, इस गांव में जल जंगल जमीन और जानवर पर हमारा अधिकार है, और ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे अपने पास रखो, तुम्हारी रजिस्ट्री तुम अपने पास रखो। आपको बेवकूफ किस तरह से बनाया जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट है, बाप का नाम आपसे पूछा जाता है, मां का नाम आपसे पूछा जाता है, बच्चे का नाम आपसे पूछा जाता है, सब कुछ आपसे पूछा जाता है, सर्टिफिकेट कोई और देता है। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह दूसरे कागज है, आप ही बताते हो ना कि मेरा नाम क्या है। नियमों में बांधा जाता है, बांधा जाता है। इसी तरह से आपके सर्टिफिकेशन है जितने भी, वो सारे सर्टिफिकेट्स में डॉक्यूमेंट में लिखकर कौन देता है? हम ही देते हैं ना। जब हम ही देते हैं, हम ही सत्यापित करते हैं, तो सर्टिफिकेट तुम कौन करने वाले हो? अल्टीमेटली वैलिडेशन तो हम ही दे रहे हैं। हम ही दे रहे हैं ना। हम मना करेंगे कि ये नाम गलत है, हाँ, तो उनकी हिम्मत नहीं है वो बोलने नहीं करने की। इसका मतलब है असली ताकत अभी भी हमारे पास है। जन्म प्रमाण पत्र तुम अगर किसी और से बनवा रहे हो तो इसका मतलब है अपने बच्चे को आपने ये कह दिया कि उसका मालिक कोई और है। जिसके पास रजिस्ट्री होती है मालिक वो होता है। तो आपकी जो घरों में, जो आपकी जमीनों की, जो आपके मकानों की रजिस्ट्री का जो आपने पैमाना बनाया है, और जो आप तहसीलदार को पावर दे रहे हो कि तुम इस पे रजिस्ट्री की पावर है, वो घर का नक्शा और उस घर का कब्जा किसके पास है तो आप ही बताते हो ना। तो जब आप बताते हो, अरे कितने मूर्खाना स्टेटमेंट्स हैं हमारे, हम तहसीलदार पर यकीन कर रहे हैं, एमएलए पर कर रहे हैं, एमपी पर कर रहे हैं, सरकार पर कर रहे हैं, जो अनजान लोग हैं उन पर कर रहे हैं, और अपने गांव पर नहीं कर रहे हैं। अपने गांव के आदमियों के साथ झगड़ा करके, आप अपने परिवारों के साथ झगड़ा करके, आप अनजान आदमी के हाथ में अपनी कमान दे रहे हैं। ये बात जिस दिन गांव के लोगों को समझ में आएगी, उस दिन जबरदस्ती जमीन एक्वायर करने का इनका प्रोपेगेंडा और जबरदस्ती आपके घरों पर ताला लगाने का सारा गेम प्लान वहीं पे कभी ध्वस्त हो जाएगा। सारी इमरजेंसी धरी की धरी रह जाएगी। क्या करेंगे इमरजेंसी में? हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जल जंगल जमीन जानवर और आदमी का फैसला, हम लेंगे, बात खत्म। हम अपने कागज अपने पास रखेंगे, कोई ड्राइविंग लाइसेंस तुमसे नहीं बनवाएंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वोटर कार्ड, हम नहीं देते तुमको वोट, जाओ, हम तुमको ताकत ही नहीं देते, अपनी बात खत्म। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म कर दो, पैसे की जरूरत को खत्म कर दो। अरे पैसा सामान के लिए चाहिए ना, तो एडजस्टमेंट अपनी व्यवस्था बना लो, अपनी व्यवस्था बना लोगे, इनकी व्यवस्था से बाहर निकलो, पूंजीपति के पास पैसा जाना बंद हो जाए, सरकारों के पास, पार्टियों के पास पैसा जाना बंद हो जाए, ताकत वापस गांव के पास आ जाएगी। अपने रहन सहन का, खान पान की व्यवस्था का सर्कल घुमा लो, हाँ, वहीं पे कुछ भी नहीं है, काम हो जाएगा। अरे हमने देखा है भाई, देखो हमारे पुरखे इतने समझदार, इतने साइंटिफिक, इतने गजब थे। जब आप ये देखिए अमित भाई, आपके सामने कितने सारे ऐसे केस आए हैं जब उन्होंने ये कहा आज से 5000 साल पहले की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और उस वक्त इतनी सभ्यता विकसित थी। अगर उस वक्त हमारे लोगों को ईंट बनाना आता था, अगर उस वक्त की भवन निर्माण कला इतनी मजबूत थी, तो फिर हमारे गांव के लोग कच्चे मकानों में क्यों रहते थे? इसका यदि आपको जानकारी चाहिए, और पशु अपने पास क्यों रखते थे, क्यों हर घर में पशु होता था, क्यों आप बैलों से खेती करते थे, और क्या उसका रीजन था, यदि आपको ये जानना है तो आज भी झाबुआ जिला हो गया आपका, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं,
खंडवा जिला में, खंडवे में था कल परसों, वहां आदिवासी लोग थे, वहां बैठे थे। आप उनका जनजीवन देख करके आइए तो आपको पता चलेगा कि उसी गांव में पक्का मकान है, उसी गांव में वो पुराने मकान है। पुराने मकान का टेम्परेचर पक्के मकान से 7-8 डिग्री कम है, कम रहता है, और कम रहता है। ना पंखे की जरूरत है, ना उसके अंदर किसी चीज की जरूरत है। जब चारों तरफ पक्के मकान हो जाएंगे तो आपको पंखा भी चाहिएगा, यहां तक कि फिर एसी की भी जरूरत पड़ेगी। और आप शहरों में रहना तो इतना मुश्किल हो गया है कि बुरा ही हाल हो चुका है, इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे शानदार तरीके से, उस व्यवस्था के ऊपर लंबी चर्चा और लंबे हम गांव के अंदर बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अगर हमारे लोगों को पता था कि मशीनें बनाई जा सकती हैं, उनको पता था कि मशीनों की वाइब्रेशन से सिस्टम की वाइब्रेशन और प्रकृति की वाइब्रेशन डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का माहौल रखा था कि मशीनों का इस्तेमाल कम से कम और मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। जहां मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल है वहां बीमारी नहीं है, ये बात उनको पता थी, इसीलिए उन्होंने अपना तंत्र ऐसा बनाया था। आज आप मशीन के इस्तेमाल को बढ़िया तो कहने लग गए हो, मोबाइल को आपने अच्छा तो कहना शुरू कर दिया है, लेकिन उसी घर के अंदर वही आदमी ये कह रहा है कि इन्होंने बच्चों का सत्यानाश कर दिया, वही आदमी कह रहा है कि इससे झूठ बोलना चालू कर दिया, वही आदमी कह रहा है इसने अननेसेसरी के खर्चे बढ़ा दिए, वही आदमी कह रहा है कि उनके पास सारी जांच पड़ताल है हमारी, वही आदमी कह रहा है हमारा सारा डेटा उनके पास हो गया। यानी उसको पता होते हुए वो उस जाल में फंसा हुआ है। उनको पता नहीं है हाथ से बने हुए कपड़े जब हम पहनते हैं ना, ये सांस लेते हैं, और जब आप टेरिकॉट, कॉटन, आपने कभी इसके ऊपर रिसर्च किया है? आप रिसर्च करिएगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि किस कपड़े की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक स्वस्थ आदमी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला कपड़ा कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा। तो आपको पता चलेगा कि मशीन से बना हुआ कपड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी को लो रखता है, आपकी एनर्जी लेवल को लो रखता है। ये उन सब कुछ चीजें हमारे पुरखों को मालूम थी, और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी ना किसी चीज को पेटेंट कराया, ना किसी चीज के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, और पूरी व्यवस्था को इस तरह से रखा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास काम हो, गांव का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में हिस्सेदारी करे और समाज के अंदर अपना योगदान दे, जिसमें बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना हो। नेचर से ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उनको होता था। आध्यात्मिक लोग थे, सीधा जागे हुए लोग थे, प्रकृति से सीधे जुड़े हुए लोग थे। उनका मुकाबला करने की हिम्मत इनके पास नहीं थी, और नहीं थी इसीलिए इन्होंने उनकी अगली संतानों को ऐसा बना दिया कि आपको पुरखे क्या थे आपको पता भी ना चले। अभी अगर करंट हालात पे हम वापस आए थोड़ा सा, अभी जो हमने देखा पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद अभी पहलगाम हुआ, ये जो सारे घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं, और अभी जो चुनाव आयोग डायरेक्टली पब्लिक को बोल रहा है, पब्लिक के पास अब क्या रास्ता बचा है? ग्राम सभा एक रास्ता हो सकता है, या सभी लोग चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख सकते हैं। देखो, जनता अपने अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं अमित भाई, हम कागज की लड़ाई से बहुत ऊपर जा चुके हैं। कागज की लड़ाई या चिट्ठी लिखना यहां तक तो जायज है कि जनता यह जाने और समझे कि हमने चिट्ठी डाली तुमको, तुमने हमारी चिट्ठी का क्या जवाब दिया, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, ताकि उसे पता चले कि ये चोर है, जानकारी के लिए। अभी हालात ऐसे हो गए हैं देश के, हाँ, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सोशल मीडिया मैंने काफी देखा है, लोगों का ये मानना है कि भाई जितने बैंक्स हैं, अभी ICICI का एक डिसीजन आया है, HDFC ने भी अपनी मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है। हाँ। चुनाव आयोग की हालात हमारे सामने है, सरकार EVM, अभी एक टाइम पे कहते थे नरेंद्र मोदी और ये कि हमारे पास जो है अगर हम सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट हालात ये हैं कि आज पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठ के उनके घर में यहाँ हमको धमकी देता है। बांग्लादेश हमसे बढ़िया पोजीशन पे आ गया, बांग्लादेश हमसे बढ़िया पोजीशन पे है। तो अभी जो ये सब कुछ हो रहा है, तो लोगों का ये मानना है कि भाई आप जिस भी संस्था को छेड़ोगे वो बर्बाद हो चुकी है, वो खुल के सामने आ जाएगी, इनके पास कुछ बचा नहीं है। वही किसी को भी छेड़ोगे आप, चुनाव आयोग को छेड़ा हमने, क्या निकल के आया? ऐसे ही अगर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा जाएंगे, जैसा आप बोलते हो कि RBI है जो ये सारा कुछ पूरा फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड, प्योर फ्रॉड। तो लोग कहते हैं कि किस संस्था को छेड़े हम आज, क्यों जिसको छेड़ेंगे हम वहीं पे बवंडर है। पहले ये बताइए, देखिए सबसे बेवकूफाना स्टेटमेंट क्या है हमारी, कि हमारी कमाई हमने कमाई
और हमने उसे बैंक में जमा किया और बैंक कह रहा है कम से कम इतना जमा हमारे पास रखो, और फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 लाख से ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारा 2 करोड़ रुपया भी है और जिस दिन बैंक लूट गया, जिस दिन बर्बाद हो गया, तुमको 5 लाख का इंश्योरेंस है, खाली इससे ऊपर का नहीं है। और वो भी जरूरी नहीं है मिलेगा, वो भी अगर केंद्र सरकार कहेगी तो। केंद्र सरकार आपको पता नहीं कौन है, केंद्र सरकार पता है क्या? किसी को नहीं पता भाई। कोई आदमी कोई इस देश में बैठा हो जो ये बता दे केंद्र सरकार क्या है, कोई ये बता दे भारत सरकार क्या है, कौन है, कहां है उसका दफ्तर। क्योंकि देखो, अगर नरेंद्र मोदी के दफ्तर की बात की जाए, उसका नाम है पीएमओ, भारत सरकार के अंडर आता है। मंत्रिमंडल की बात की जाए, वो भी मंत्रिमंडल है, भारत सरकार के अंडर आता है। विधानसभा की, संसद की बात की जाए तो वो भी उसके अंडर आता है। तो भारत सरकार का दफ्तर कहां है? ये तो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, दूसरे हो गए, ये तो मंत्रालय और कार्यालय हैं। कहीं पर भारत सरकार का तो सिग्नेचर आपने देखा ही नहीं होगा। भारत सरकार एक जगह देखने को मिलता है जी। हाँ, जब कुछ लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बैठा अंदर, नहीं या बैंक का कर्मचारी बैठा है, या डीसी बैठा है, या कुछ और बैठा है, और वो फ्रॉड है। वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। उसको सड़क पे रोक करके अगर ये पूछ लिया जाए कि तू भारत सरकार कैसे लिखा हुआ है, आइडेंटिटी, भारत सरकार सेवार्थ है, वो इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये पूरा फ्रॉड है। ये लिख के गाड़ियों पे घूम रहे हैं ना, ये फ्रॉड है साहब, ये सारे के सारे फ्रॉड है। तो अब भारत की जनता को सिर्फ ये पूछना है, वो कहां है भारत सरकार जिसकी गारंटी है, वो कहां है केंद्रीय सरकार, उसका दफ्तर कहां है, रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी। हाँ, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, हम लोग हैं जो वोट देते हैं, हाँ, क्या हम अपनी गाड़ियों पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवा सकते हैं? आप ही लिखवा सकते हो। ये बात आप ही भारत सरकार हो। बेसिकली ये जनता को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, जिसके पास किसी मंत्रालय का कोई कागज नहीं है, आपके जन्म का प्रमाण पत्र यदि आपने उनसे बनवाया हो तो आप उनके नौकर हो, आप उनके गुलाम हो, आप उनके हिसाब से चलने वाले, आप शरणार्थी हो, आप रिफ्यूजी हो अगर किसी भी मंत्रालय का आपने कागज बनवाया हुआ है। क्योंकि मंत्रालय आपको परमिशन नहीं देगा कोई कागज इस्तेमाल करने की। आप मंत्रालय को परमिशन दोगे कोई काम करने की। तो आपने यदि परमिशन नहीं दिया तो वो नहीं कर सकते ऐसा। तो क्योंकि लास्ट ताकत आप हो, आप ही भारत सरकार हो, और यही हमारे लोगों को नहीं पता है। अब इसी चीज को समझना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमको लड़वाया क्यों जाता है पॉलिटिक्स के अंदर? आज के टाइम पर सरपंच के चुनाव में, अगर मैं पंजाब की बात करूं सबसे ज्यादा, तो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देने लगी हैं सरपंच का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, और ब्लॉक समिति के अंदर भी। यानी कि इन्होंने समाज को तोड़ने के एजेंडे को इस लेवल तक हाईजैक कर लिया है कि ये आपको तोड़ के रखेंगे, गरीब आदमी को तोड़ के रखेंगे कि तुमको बिना करे पैसा मिल जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े पुरखे बड़े कमाल की बात करते थे। खेती करेगा वो आदमी जिसका पेट भरा होगा, मजदूरी करेगा वो आदमी जिसका पेट खाली होगा। ठीक है? अगर ये दोनों उलट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसान भूखा मर जाएगा वो खेती नहीं कर पाएगा, और मजदूर को अगर बिना काम किए पैसा मिल गया तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इन्होंने दोनों उल्टा कर दिया, खेती को घाटे का सौदा बना दिया और मजदूर को घर बैठे पैसा देना चालू कर दिया। क्या